व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पुतिन की खुली धमकी। आग लगा दूंगा यूरोप में। ओ भाई साहब, पुतिन भी लाइक हम ही हम है तो क्या हम है भाई। पुतिन वो है बेखौफ बंदा। भाई क्या बोले इसके बारे में, देखते हैं। तो मेरे गौरव सर की वीडियो चाणक्य डायलॉग चैनल से, तो सर का क्या कुछ कहना है इस पे, देखते हैं। 1 2 3 गो। दोस्तों, पुतिन ने धमकी दे दी और पुतिन ने यह बोला है साफ शब्दों में कि यूरोप में आग लगा दूंगा मैं। पुतिन का पारा हो गया हाई, और इसके लिए उन्होंने सिर्फ यूक्रेन को दोषी नहीं ठहराया दोस्तों, सिर्फ यूक्रेन को नहीं, वो कह रहे हैं पूरा यूरोप। पुतिन से बड़ा खिलाड़ी आई डोंट थिंक दुनिया में कोई है। एक पुतिन, एक शी जिनपिंग। उसको पता है कि चाइना उसके साथ खड़ा है, उसको पता है ब्राजील उसके साथ खड़ा है, और उसको यह भी पता है कि भारत अगर उसके साथ खड़ा है, नहीं खड़ा, लेकिन भारत कम से कम रूस के खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि पुरानी दोस्ती, पुरानी यारियां, पुराना सपोर्ट है। आज से नहीं, 40 50 60 70 साल पहले का पीस होना है यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो ये करेंगे चाइना, भारत और ब्राजील। ये तो है। 4 बातें बोली कि नहीं साहब ये नहीं होना चाहिए, पहले इंडिया कंडेम करे, ये करे, वो छिछोरा आदमी है। लेकिन जब नेगोशिएशन के लिए बैठेंगे वहां पे, तो पुतिन किसका सपोर्ट लेगा? चाणक्य। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, पुतिन ने धमकी दे दी और पुतिन ने यह बोला है साफ शब्दों में कि यूरोप में आग लगा दूंगा मैं। इतनी बड़ी बात पुतिन ने क्यों कही? कुर्स्क का एरिया है, इसके बारे में हम आपको इसी प्लेटफॉर्म में पहले भी बता चुके हैं कि वहां पे 1200 से लेकर 1500 स्क्वायर किलोमीटर पे यूक्रेन वो घुसा हुआ है, कब्जा कर लिया उसकी जमीन। अच्छा, ये लड़ाई तो इनकी चल रही है 2 साल से, वो इनकी इलाके पर कब्जा कर लेते हैं, उनके इलाके पर कब्जा कर लेते हैं, ये सब। लेकिन यूक्रेन ने जो अब करा है, पुतिन का पारा हो गया हाई। यूक्रेन ने ड्रोन का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर प्लांट्स पे अटैक करने की कोशिश करी है। अब दोस्तों, ड्रोन एक टेक्नोलॉजी है और न्यूक्लियर प्लांट्स एक दूसरी टेक्नोलॉजी है। ये लोग ड्रोन का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर प्लांट्स को ठोकने की कोशिश कर रहे हैं, और पुतिन ने यह बोला है कि साहब अगर तुम हमारे ऊपर हमला करोगे, पूरे यूरोप में आग लगा दूंगा मैं। तो दोस्तों, अब आते हैं वापस पुतिन की बात पे। अब ये देखिए साहब, बात यह हुई है कि ज़ैपोरिज़िया प्लांट, जो यूरोप का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी है, ये रशियन ट्रूप्स ने 2022 में कैप्चर कर लिया था। ठीक है जी, 2022 में कैप्चर हो गया था। अब अटैक्स ऑन ज़ैपोरिज़िया और कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये अटेम्प्ट करा है। अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। यूक्रेन का जो हमला था वो सक्सेस नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन अटेम्प्ट तो करा था। और जब बंदा एक बार सक्सेसफुल नहीं होता है, वो बार बार कोशिश करता है। और यही पुतिन ने बोला है कि बॉस सुनो, ये टेररिस्ट एक्टिविटी है। पुतिन ने ये बोला है कि अगर हमारे न्यूक्लियर एसेट्स पे या हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे तुमने हमला करा, फिर देखना। और इसके लिए उन्होंने सिर्फ यूक्रेन को दोषी नहीं ठहराया दोस्तों, सिर्फ यूक्रेन को नहीं, वो कह रहे हैं पूरा यूरोप। तुम ही लोग हो जो ज़ेलेंस्की की जेब में पैसे डाल रहे हो, तुम ही लोग हो जो इसके हाथ में हथियार पकड़ा रहे हो, और तुम ही लोग हो जो इसको कह रहे हो कि लड़, तुम ही लोग हो जो इसको कह रहे हो कि जाओ अटैक करो, पुतिन के न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक करो। बेटा करके देखो एक बार, पूरे यूरोप को फूंक दूंगा। यह पुतिन की डायरेक्ट मुंह पे धमकी है दोस्तों। यहां पे जहां पे व्लादिमीर पुतिन बात कर रहा है धमकी के अंदाज में, चाहे वो ज़ेलेंस्की के खिलाफ हो, यानी कि यूक्रेन के खिलाफ हो, पूरे यूरोप के खिलाफ हो, वहां पे पुतिन ने एक बहुत, जिसको कहते हैं शातिराना चाल चली है दोस्तों, बिल्कुल शतरंज की चाल चली। और इसने तारीफ करी है कमला हैरिस की। आपको पता है, आपको यह बात पता है कि सिर्फ 2 ही लोग हैं, 2 में से एक इस नवंबर में घोषित हो जाएगा राष्ट्रपति अमेरिका का। या तो डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा या कमला हैरिस जीतेगी। दोनों में से सिर्फ एक जीतना है। इसने क्या करा है, यह डोनाल्ड ट्रंप का नजदीकी है। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती है दोस्तों। अब इसने क्या गेम, मैं अक्सर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और हाइब्रिड वॉरफेयर की आपके साथ बातें करता हूं, यह पुतिन ने करके दिखा दिया भाई। पुतिन ने यह बोला है कि जो कमला हैरिस है ना, शी इज वेरी गुड। उसकी जो लाफ है, यानी कि उसकी हंसी है, कंटेजियस है, यानी कि आप उसको देखेंगे हंसते हुए तो आपको भी अच्छा लगेगा, आप भी मुस्कुराएंगे, आप भी हंसेंगे। ये तारीफें कर रहा है कमला हैरिस की, और भी इसने कई सारी चीजें। ये क्यों कर रहा है? हसीन मुस्कुराहट है वाली। पुतिन जो है वो कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहा है? नो, नॉट एट ऑल। पुतिन जो है डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पुतिन को यह पता है कि पुतिन और रशिया इस वक्त वेस्ट में, सारी पश्चिमी दुनिया में, आप यूरोप देख लो, आप कनाडा देख लो, आप यूएस देख लो, पूरी पश्चिमी दुनिया में पुतिन एक विलेन बन चुका है। और पुतिन को यह बात पता है, ही नोज
कि मुझे एक राक्षस के तौर पे देखते हैं कि इस देश को गया, उसको खा लिया, यूक्रेन में घुसा, इतने हजार बंदे मार दिए। ये लोग देखते हैं पुतिन को एक एनिमी के तौर पे, एक दुश्मन के तौर पे। और यहां पे दुश्मन अगर किसी की तारीफ करे तो इसका मतलब वो दुश्मन के साथ मिला हुआ है। गेम समझ रहे हैं दोस्तों? यानी कि वो चाहता है, पुतिन ये चाहता है कि कमला हैरिस हार जाए, इसलिए वो कमला हैरिस की दोस्ती की कसमें खा रहा है और उसकी तारीफ कर रहा है। तारीफ ये पुतिन का गेम है। पुतिन ने अच्छा, वहां पे अमेरिका में जो रिपब्लिकन्स हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, वो कमला हैरिस के पीछे पड़ गई कि यही है बिल्कुल कलेश की जड़ कमला हैरिस, और यही है जो पुतिन के साथ दोस्तियां कर रही है। अगर इसकी दोस्ती नहीं होती तो पुतिन इसकी तारीफ क्यों करता? और वहां पे कमला हैरिस की पार्टी, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो ये कह रही है कि साहब ये गेम खेल रहा है हमारे साथ। और सच बात तो यही है, बिना बात के कि पुतिन गेम खेल रहा है। यहां पे देखिए साहब, पुतिन ने यह भी मेंशन करा कि फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स इंपोजिशन ऑफ न्यूमरस सैंक्शंस ऑन रशिया, एक्सप्रेसिंग होप दैट इफ हैरिस परफॉर्म्स वेल शी माइट रिफ्रेन फ्रॉम सच एक्शन। अब देखो, इसने धीरे से डोनाल्ड ट्रंप की बुराई भी कर दी। गेम कंप्लीट है। आपका दोस्त है डोनाल्ड ट्रंप, आप उसकी बुराइयां करो, आप बुराई करो डोनाल्ड ट्रंप की। गंदा आदमी है, हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिए, हम चाहते हैं कमला हैरिस जीते, क्योंकि अगर वो जीतेगी तो फिर वो शायद ऐसी चीजें ना करे रूस के खिलाफ। और वहां पे चुपचाप से कमला हैरिस की तारीफ कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की बुराई, जबकि उसके दिल में उल्टा है, वो उसका दोस्त उसका गेम प्लान उल्टा है। इनकी वीडियोस भी दोस्तों, तो इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से मीडिया का इस्तेमाल करना और दुश्मन के ऊपर प्रहार करना है। अगर सीखना है तो भाई साहब इस बंदे से जाके सीखो। क्या बात है, पुतिन से बड़ा खिलाड़ी आई डोंट थिंक दुनिया में कोई है। बहुत एक तेज पुतिन, है। एक शी जिनपिंग, ये इस मामले में एक्सपर्ट है, किस तरीके से मीडिया और सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करना है। ये देखिए साहब। अब देखिए दोस्तों, पुतिन जो है ना, वो बीच बीच में पतंग उड़ा देता है ऐसे। लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन सी पतंग पकड़े, कौन सी छोड़ दें। अब मैं आपको बताता हूं, शुरू में हमने कैसे शुरू करा था वीडियो। इन द वेरी बिगिनिंग हमने बोला था, पुतिन ने बोला कि यूरोप में आग लगा दूंगा, यूरोप विल बर्न। तो यूरोप को दे दी धमकी, ठीक है। कमला हैरिस को पुचकार दिया, डोनाल्ड ट्रंप को टेढ़ी आंख से देखा, राइट। जबकि मामला बिल्कुल उल्टा था, वो टेढ़ी आंख से कमला हैरिस को देख रहा था और डोनाल्ड ट्रंप को पुचकार रहा था। इसने बिल्कुल उल्टा कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। लोगों के इमोशन के साथ खेल गया पुतिन। और यहां पे पुतिन ये कहता है कि साहब, इंडिया, चाइना, ब्राजील, ये 3 देश हैं जो रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस कर सकते हैं। ये गेम देखो आप। उसको पता है कि चाइना उसके साथ खड़ा है, उसको पता है ब्राजील उसके साथ खड़ा है, और उसको यह भी पता है कि भारत अगर उसके साथ खड़ा है, नहीं खड़ा, लेकिन भारत कम से कम रूस के खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि पुरानी दोस्ती, पुरानी यारियां, पुराना समझौते पे फोकस करेगा इंडिया। 40, 50, 60, 70 साल पहले का। उसको ये बात, वो बात से भली भांति परिचित है। तो उसका ये गेम है कि अब क्योंकि वो पुतिन है और क्योंकि वो रशिया का राष्ट्रपति है, उसने ऐसी चीजें बोल दी सबके सामने कि अब ये मीडिया के एक बयानिया, मीडिया के एक नैरेटिव में शामिल हो गया। कल तक कोई नहीं कह रहा था कि ब्राजील, इंडिया और चाइना मिलकर शांति करेंगे, कल कोई नहीं कह रहा था। ये अचानक एक और फैक्टर इसने बीच में डाल दिया। समझ रहे हैं मेरी बात? एक नया फैक्टर अलग से बोल दिया होगा कि चाइना पीस कर देगा, अलग से बोल दिया होगा भारत पीस कर देगा, अलग से बोल दिया होगा कि ब्राजील पीस कर देगा, लेकिन इसने तीनों देशों को एक साथ मिला के ये बोल दिया कि अगर पीस होना है यूक्रेन और रशिया के बीच में तो ये करेंगे चाइना, भारत और ब्राजील। और ये तीनों कंट्रीज प्रो वेस्ट नहीं है। इंडिया न्यूट्रल है, ब्राजील का झुकाव रूस की ओर है, और चीन तो बिल्कुल रूस को गोद में बैठा के बैठा हुआ है। यानी कि पुतिन ऐसा क्यों कह रहा है दोस्तों? आप देखिए ना, जिस तरीके से उसने कमला हैरिस की तारीफ करी और ट्रंप की हल्की सी बुराई करी, ये सब माइंड गेम्स हैं। वो शतरंज खेल रहा है सबके साथ। और आम जनता वहां पर फिर वोटिंग में ये नोटिस करती है कि किसको वोट डाले। इसमें क्या गेम है मैं आपको बताता हूं। इसमें ये गेम है दोस्तों, क्योंकि अभी तक ये बात चल रही थी कि ये जितने भी पीस समिट्स हुए, कोई स्विट्जरलैंड में पीस समिट हो रहा है, कोई फलाना जर्मनी में कहीं पे हो रहा है, 100 देश आ रहे हैं। हु स्पॉन्सरिंग ऑल दिस? द वेस्ट इज स्पॉन्सरिंग ऑल दिस। यानी कि अगर वेस्ट दोस्ती करवाता है, या दोस्ती भी ना हो, मैं कह रहा हूं युद्ध विराम करवाता है रूस और यूक्रेन के बीच में, तो भाई जब लड़ाई खत्म होगी, तो बॉस मोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट आएंगे। मलाई कौन खाएगा? तब रिकंस्ट्रक्शन होगा ना। यूक्रेन तो आपने फूंक दिया पूरा, अब यूक्रेन को बनाने के लिए $500 अरब लगेंगे, हो सकता है $700-800 अरब, नोबडी नोज, किसी को नहीं पता।
सब लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि जी इतना होगा, इतना होगा, इतना, किसी को नहीं पता। आपको पूरी सड़कें बिछानी पड़ेंगी, रेलवे ट्रैक्स हो गए, ब्रिजेस उड़ा दिए थे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, मॉल्स, सब कुछ आपको बनाना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि वहां के कई एरियाज में, मैं ये नहीं कर रहा हूं में, लेकिन कई एरियाज में सब कुछ ध्वस्त हो गया। ब्रिज दिखाए थे, कनेक्टिविटी वाले ब्रिजेस खत्म होगी। तो यूक्रेन क्या चाल चल रहा है दोस्तों? यूक्रेन की यह चाल है कि एरिया और पकड़ लो, जब मोल भाव का वक्त आए तो आप कहो ठीक है भैया, आप हमारा इलाका छोड़ो, हम आपका छोड़ते हैं। ये बात हम कर चुके हैं पहले। ये गेम दूसरा खेल रहा है पुतिन। वो तो यूक्रेन का गेम है, पुतिन का ये गेम है कि ठीक है एरिया हम देख लेंगे, रशिया के पास बहुत ज्यादा एरिया पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आज आप पीस करोगे, 4 साल के बाद फिर ये ठोक देगा यूक्रेन को। ये कह रहा है तब की तब देखी जाएगी, लंबा गेम सोचो। अब बात यह है कि जब आप ब्राजील, चाइना और भारत को गेम में डाल देते हैं, ऑफिशियली गेम में डाल देते हैं, कि रूस कहता है, इसका मतलब रूस ये कह रहा है कि यार देखो सुनो, अगली बार कोई भी पीस डील होगी, हम ये चाहते हैं कि ये तीनों टेबल पर बैठे, ये हो साथ में। अब आप समझ गए मोदी जी क्यों गए थे वहां पे पुतिन से मिलने, जब गले मिले थे पुतिन से। मैंने आपको बोला था ना इसके पीछे गेम है। मैंने आपको बहुत पहले बताया था, जब मोदी जी गए थे, मैंने आपको ये बताया था कि इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है, गेम ये है। और उसके बाद फिर यूक्रेन गए, फिर उससे मिले मोदी जी, ज़ेलेंस्की से मिले, राइट। ज़ेलेंस्की ने 4 बातें बोली कि नहीं साहब ये नहीं होना चाहिए, पहले इंडिया कंडेम करे, ये करे, वो छिछोरा आदमी है। पुतिन खिलाड़ी है, छिछोरे खिलाड़ी में यही फर्क है। उसने बोल दिया कि नहीं जब तक आप ये नहीं करेंगे तो ये नहीं करेंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन उसने बोला कि हाँ ठीक है यार, अगर भारत कोई चीज रखता है, भारत कोई पीस समिट रखता है, भारत के अंदर इंडिया स्पॉन्सर करता है, तो हम उसका हिस्सा बनने को तैयार हैं, राइट। अब पीस समिट में, क्या पीस समिट रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच में, अगर पीस समिट होना है भारत में, क्या भारत ये बोलेगा कि सिर्फ तुम आओ और पुतिन नहीं आएगा, या रूस का कोई बंदा नहीं आएगा? क्या भारत ऐसा बोलेगा? नहीं, भारत तो कह ही रहा है कि जिन दोनों लोगों में लड़ाइयां चल रही हैं, जब तक वो लोग बैठ के बात नहीं करेंगे शांति हो ही नहीं सकती। ज़ेलेंस्की कह रहा है नहीं, मैं अकेले ही शांति कर लूंगा। तो अब ये लड़ाई खत्म होने की नहज में है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लड़ाई कल खत्म हो जाएगी, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं कह रहा हूं कि अगले 4, 6, 8 महीने, 1 साल में आपको देखेगा कि ये लड़ाई धीरे धीरे खत्म हो रही है। समझौते रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात कर रहा हूं। तो जब लड़ाई खत्म होगी तो उसके बाद पोस्ट वॉर का सिनेरियो क्या होगा? अब होड़ उसके पीछे लग गई है, इसीलिए न्यूक्लियर वॉर की धमकियां हो रही हैं, इसीलिए ये जमीन कैप्चर करने की बात हो रही है। सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले रहे हैं और अब होंगे नेगोशिएशन शुरू। और अगर भारत में ये मीटिंग होती है और अगर ये मीटिंग मोदी जी करवाते हैं तो उसमें रशियंस भी आएंगे, उसमें यूक्रेनियंस भी आएंगे, लेकिन रूस की तरफ से कौन बोलेगा? क्योंकि यूक्रेन की तरफ से बोलने वाला तो पूरा वेस्ट है भाई। यूक्रेन की तरफ से बोलने वाला पूरा का पूरा वेस्ट है। द इंटायर वेस्ट इज स्पीकिंग फॉर यूक्रेन। दे आर सेइंग कि नहीं, रूस गलत है, यूक्रेन सही है, और रूस को ठोको, हथियार दो, पैसा दो यूक्रेन को, मारो रूस को। ये तो वेस्ट बोल रहा है। लेकिन जब नेगोशिएशन के लिए बैठेंगे वहां पे, तो पुतिन किसका सपोर्ट लेगा? आप सोचिए जरा गेम। पुतिन किसका सपोर्ट लेगा भाई? पुतिन सपोर्ट लेगा फिर इन 3 देशों का, इन 3 देशों का सपोर्ट लेगा। और ये जो 3 देश हैं, ये ब्रिक्स के हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, पुतिन ने अभी क्या करा है कि साउथ अफ्रीका इज अ वेरी स्मॉल प्लेयर, तो उसने साउथ अफ्रीका को बोला भाई तू कोने में बैठ। उसने ब्रिक्स के जो 3 बड़ी इकोनॉमीज हैं, 3 बड़े मिलिट्री पावर्स हैं, 3 बड़े डिप्लोमेटिक पावर्स हैं, चुपचाप कमेंट देके ब्रिक्स की कंट्रीज करते हैं अपनी ओर कर लिया। ये छोटा सा गेम था, छोटा सा नहीं भाई, बड़ा मोटा सा गेम था व्लादिमीर पुतिन का, जो मैंने सोचा कि मैं आपको समझाऊं। अब हाँ, ये सही पॉइंट रखा सर ने कि ये जो वॉर जो चल रहा है ये धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर आएगा। नेगोशिएशन तो बहुत अभी तो टिका हुआ है, कब से टिका हुआ है देख। अब ना, अब हर एक कंट्री, अब मुझे लगता है इसके ऊपर भी चली होगी नेगोशिएशन जब होंगी, तो क्या दाव पेच खेलने हैं यूएस को, क्या माइंड में यूरोप की कंट्रीज डालने की कोशिश करेंगी यूक्रेन के, और यूक्रेन क्या अपने बेनिफिट, देखो एंड ऑफ द डे यूक्रेन तो अपना बेनिफिट देखेगा कि मुझे अगर वॉर खत्म होता है तो मुझे फंडिंग देने के लिए कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है, कितना मुझे इलाका मिलेगा, कितना आप मेरे को किस तरीके से आप वो रिकवर करवाओगे। और एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि नेटो कंट्रीज जितनी उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं भैया ठीक है, अगर ये रशिया चाहता है तो ये चीज़ नहीं करेंगे हम, और आप वो चीज़ आप एक एश्योरिटी दोगे, प्लस रशिया से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इस एरिया के अंदर ना आए,
हाँ अगर रशिया कहेगा कि नेटो ना आए यहाँ पर, बेस ना बने, तो वो ये भी एक्सपेक्ट ये करेगा कि नहीं, फिर हाँ यूक्रेन एक्सपेक्ट करेगा कि रशिया भी इन इलाकों को एटलीस्ट ना इंटरफेयर करे दोबारा से, क्योंकि समझो इनके क्या बोलते हैं ट्रेड ये सब तो चल ही रही थी और बढ़िया चल रही थी यूक्रेन रशिया की, तो दिलचस्प रहेगा आगे किस मोड़ पर ये जाती है। लेकिन हाँ जब ये पीक पर थी ना, पीक से तो अभी नीचे आएगा ये मामला अब, क्योंकि अब उनको पता लग गया कब तक ये भसड़ करते रहोगे। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो, मिलते हैं हाँ यहाँ पर। लेकिन हाँ जब मीटिंग होगी ना तब देखना आप इंडिया चाइना का भाई साहब क्या रोल रहने वाला है इसके अंदर, और जब ये समझौते शुरू होंगे भाई देख लें हर न्यूज में यही चला करेगा फिर। मिलते हैं कपड़े के साथ, बाय बाय, टेक केयर।